Chapter 8, Part 3, Cell Structure. Today we will study in this chapter lysosomes, plastids, centrosomes. In plastids we will study chloroplast, chromoplast and leucoplast. And prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells, bacteria, eukaryotic cells, animals. Today we will study these topics. Clear? These all are cell organelles and these two are cells. So firstly we will see lysosomes. What are lysosomes? They destroy foreign particles. इनका यूज़ क्या है? ये जो फॉरेन पार्टिकल्स, जो बाहर से पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं, सेल के अंदर आ जाते हैं, इनको क्या करना इनका क्या काम होता है? डिस्ट्रॉय करना होता है. इसीलिए इनको हम सोसाइडियल बैग्स भी कहते हैं. लाइसोसोम्स को सोसाइडियल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है. बिकॉज दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल इफ सेल गेट्स डैमेज. क्यों इनको सोसाइडियल बैग्स कहा जाता है? क्योंकि ये डाइजेस्ट कर जाते हैं खुद के सेल को इफ सेल गेट्स डैमेज, अगर सेल डैमेज हो रहा है. फिर आता है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या है? दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए नहीं जाते हैं. तो एक डिफरेंस हो गया ये कि प्लास्टिड्स जो हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं. प्लांट्स कंटेन सर्टेन पिगमेंट्स दैट हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले. प्लांट्स जो होते हैं उसमें एक सर्टेन पिगमेंट्स होता है जो स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं फॉर फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स के फंक्शन में. दीज आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स. ये 3 तरीके के होते हैं जो कि मैंने लिख रखे हैं. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं. सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट. दे आर ग्रीन प्लास्टिड्स. ये इनको ग्रीन प्लास्टिड्स भी कहते हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं. दे कंटेन क्लोरोफिल. क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? क्योंकि ये जो हैं, क्योंकि इसमें जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है. दे आर ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज वाई दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. इसीलिए प्लास्टिड जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं. फिर आता है क्रोमोप्लास्ट. ये नॉन ग्रीन पिगमेंट होता है. दे हैव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स. और फ्रूट्स और फ्लावर जैसे टोमेटो है ये लाल होता है. इसी तरीके से बहुत सारे सब्जियां हैं वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स की होती हैं. तो ये क्यों अलग अलग कलर्स की होती हैं? क्योंकि इनके अंदर दूसरे कलर का जो है वो पिगमेंट पाया जाता है और उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं. ये ग्रीन कलर का नहीं होता है जिसकी वजह से ये दूसरे कलर के दिखाई पड़ते हैं. उसके बाद तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड्स होता है. ठीक है. दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड. और ये फूड को स्टोर करने में मदद करती हैं. उसके बाद आता है सेंट्रोसोम्स. इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस. सेंट्रोसोम जो है वो न्यूक्लियस के आसपास मौजूद रहता है. इट इज़ इन्वॉल्व इन द सेल डिवीज़न. ये सेल डिवीज़न मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ये मदद करता है. एंड जब रिप्रोडक्शन में मदद करता है सेल्स को तोड़ने में, इसीलिए ज़्यादातर ये एनिमल सेल में पाया जाता है. इसीलिए एक और डिफरेंस आ गया कि सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में पाया जाता है. क्लियर? अब कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आ गया. ये हमारा लॉन्ग आंसर भी है कि राइट द 5 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो पहला डिफरेंस क्या है प्लांट सेल एनिमल सेल में? प्लांट सेल जो होते हैं लार्ज इन साइज होते हैं. क्लियर? और एनिमल सेल जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं. सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल जो तुम्हारा एनिमल सेल होता है उसमें एब्सेंट रहती है. प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं. वैक्यूल्स, इसमें लार्ज वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो हमारे एनिमल सेल होते हैं उसमें लार्ज वैक्यूल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. गोल्गी बॉडीज, मैनी साइटोसोम्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म लेकिन हैव वेरी वेल डेवलप्ड गोल्गी बॉडीज. एनिमल सेल में वेल डेवलप्ड गोल्गी बॉडीज होते हैं. सेंट्रोसोम्स, जो प्लांट सेल होता है उसमें सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो हम जो अगर ऊपर ये लाइसोसोम्स, राइबोसोम, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम्स पढ़ लें तो हमारा जो डिफरेंस है उसको भी पढ़ना या लिखना आसान रहेगा. हमारा लॉन्ग आंसर जैसा कि है 5 डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, वो पेज नंबर 94 से भी आप लोग लिख सकते हैं. क्लियर? अब आता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेल्स को 2 तरीके से डिफाइन किया गया. पहला प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया, फंगस इसमें पाया जाता है. यूकैरियोटिक सेल्स एनिमल्स में पाया जाता है. क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल्स
प्रोकैरियोटिक जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका नाम है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, क्लियर। और क्रियॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स इसका नाम रखा गया है। द सेल्स दैट डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसी को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, क्लियर। और जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, उसी को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये सेल्स जो होता है, दी सेल्स आर ऑल्सो लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एब्सेंस भी होती है या कमी होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब की थोड़ी कमी रहती है। द ऑर्गेनिज्म विच विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, क्लियर। अब आता है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद रहती है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो अगर डिफरेंस आ जाए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो भी हम लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है। उसमें जो हमारे और सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो सही हो सकता मौजूद हो, प्रॉपर वे में हो सकता ना हो, लेकिन यूकैरियोटिक में ये सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो मौजूद रहती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें एब्सेंट होती है और इसमें मौजूद रहती है, क्लियर। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हैव यूकैरियोटिक सेल्स। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है, हैंस दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, इसीलिए उनको यूकैरियोट्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगस, प्रोटोजुआ और ऐसे बहुत सारे, क्लियर, समझ गए। तो केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जो हैं वो सारे जो हैं वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है, क्लियर है। आई होप सो द चैप्टर इज क्लियर, चैप्टर इज फिनिश ऑल्सो। Most of the students are not sending their work, so please send the work regularly and do the proper work, clear। आप सभी को होमवर्क भेजना है प्रॉपर तरीके से, ई लर्निंग कंटेंट वीडियो इनको भी देखना है, समय समय पे आप वीडियो देखते रहिए, डॉक्यूमेंट्स चेक करते रहिए, क्या चीज़ नई आई है उसको लिखते रहिए कॉपी पे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करिए, क्लियर। कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, कोई आंसर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर। आप वो वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, उसके थ्रू आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आए, क्लियर है। स्कूल विजिट भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर है। थैंक यू।